खबर अब 2027 के चुनाव में अभी से कमर कसते उत्तर प्रदेश की, जहां नारा लगा 2007 में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण वोट की ताकत से मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं। 2012 में ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी के ज्यादा जीतते हैं। अखिलेश यादव परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित कर देते हैं। 2017 और 2022 में फिर हर 10 में से 8 ब्राह्मण वोट सीधे बीजेपी पाती है, ऐतिहासिक सरकार बनाती है। इसी ब्राह्मण वोट बैंक पर फिर डोरा डालो राजनीति चल पड़ी है। इस बार शुरुआत मायावती ने की है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। भाजपा के जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने काफ़ी विलंब किया है, इसको पहले करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भाजपा में तो ब्राह्मण समाज का पूरा अपमान हो रहा है। ब्राह्मणों के इर्द गिर्द इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का चक्र घूम रहा है। सब दल के नेता कहने लगे कि ब्राह्मण का सम्मान केवल उनकी पार्टी ही कर सकती है। जहां अब अपने 70वें जन्मदिन पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वापस 19 साल पुरानी सोशल इंजीनियरिंग वाली हांडी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से 1 साल पहले फिर से राजनीति के चूल्हे पर चढ़ाया। मायावती ने सबसे पहले बीजेपी समेत विपक्ष के ब्राह्मण विधायकों की बैठकों का हवाला दिया। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। असल में मायावती उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का हवाला दे रही हैं। जब लखनऊ में ही कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के घर पर एक बैठक होती है। बंद कमरे में हुई इस बैठक में 45 से ज्यादा विधायक शामिल होते हैं, सब ब्राह्मण। इसी बैठक को तब ब्राह्मण सहभोज का नाम दिया गया और खाने का मेन्यू लिट्टी चोखा था। अब मायावती ब्राह्मण विधायकों की इसी बैठक को आधार बनाकर कहती है कि ब्राह्मण समाज लिट्टी चोखा से दूर रहे। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। मायावती ब्राह्मण समाज पर दांव ये इसलिए चलना चाहती है क्योंकि चुनावी इतिहास कहता है 2007 में बीएसपी अगर अपने दम पर पूरी बहुमत की सरकार 5 साल चला पाई तो वजह ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण वोट था। तब साल 2007 के चुनाव में बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 41 विधायक बने। मायावती ने ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और चलाई। 2012 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना पाए तो 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तभी अखिलेश ने परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित की थी। 2017 में फिर बीजेपी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत के साथ आती है। तब भी बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। तब 9 विधायक मंत्री बनाए गए। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री तक बनाए गए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट करीब 10 से 11% माना जाता है। यूपी में ब्राह्मण करीब 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 2014 से 5 चुनाव का गणित कहता है। 2014 में 72%, 2017 में 83%, 2019 में 84%, 2022 में 89% और 2024 में 79% ब्राह्मण वोट लगातार उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी पाती आई। तब क्या बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक भर से पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जो पहले सख्ती दिखाई, उसने मौका मायावती को दे दिया। बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। पंकज चौधरी के इसी बयान के बाद अखिलेश यादव भी ब्राह्मण विधायकों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहे। लेकिन अब जब मायावती ने खुद को बड़ा ब्राह्मण हितैषी बताते हैं
चाहा है कि 2007 को 2026 में दोहराया जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से दूर की कौड़ी कहते हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज को एक करके, ज्ञान से एक करके, व्यवहार से एक करके, वैदिक परंपरा से एक करके उसको देश के कार्य में लगाने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को ब्राह्मणों को समझाने की आवश्यकता है। कोई भी बिरादरी किसी का पॉलिटिकल टूल नहीं होता है, इसलिए बहन जी जिनका इस्तेमाल कर रही हैं उनका भरोसा जो टूट गया है उसके बारे में चिंता करें। बीजेपी जो बोलती है वो कहती है, वो कंपनसेट कर रही थी कि कोई न लगाए, जो ठप्पा लग चुका है उससे बाहर नहीं आ सकती है। ये बात सच है कि ब्राह्मण वोट यूं ही बीजेपी के पास से फिलहाल छिटकने वाला नहीं, लेकिन समाज के भीतर प्रभावी वोट वर्ग में आने वाले ब्राह्मण समाज को फिलहाल सब दल अपनी ओर खींचने में जुटे हैं।